घर पहुंचने पर राधिका ने सबका स्वागत खुशी खुशी किया। उस दिन आर्या शाम को 7 बजे घर आई। उसने आकर बुआ फूफा के पैर छुए। देर से आने की बात सीमा और अखिलेश को अच्छी नहीं लगी। तभी रचना ने आंखें दिखाते हुए कहा, भैया आपने तो बेटियों को बहुत छूट दे रखी है। ये ऐसे ही रात को हमेशा अकेले आता जाती है क्या? तो यह सब इनके लिए अच्छा नहीं। आए दिन देखी ना न्यूज़ में लड़कियों के साथ कैसी कैसी घटनाएं होती रहती है। अजय अपनी चिरपरिचित अंदाज में चुप ही रहे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे लोगों को कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं जिनकी मानसिकता संकीर्ण हो। इतना सुनकर आर्या का मन हुआ कि पलटकर जवाब दे, लेकिन राधिका की तरफ नज़र गई तो उसने इशारों में चुपचाप अंदर जाने के लिए कहा। रात को सब काम खत्म करके राधिका अपने कमरे में जा रही थी कि उसकी नज़र अपनी बेटी के कमरे की तरफ गई, जहां से उसके बात करने की आवाज़ आ रही थी। वह कमरे के बाहर से खड़ी होकर दोनों बेटियों की बातें को सुनने लगी। आर्या बोली, दीदी, बुआ जी, फूफा जी किस ज़माने की और कैसी बातें कर रहे हैं। आज तो मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। मन तो हुआ कि पलटकर जवाब दे दूं, लेकिन माँ की वजह से चुप हो गई। मुझे तो लगा था कि वे पापा की बहन है तो उनकी ही तरह अच्छे विचारों की होगी। श्रद्धा ने कहा, तू क्यों इतना अपने दिमाग पर जोर दे रही है? कौन सा वे हमारे साथ रहने वाले हैं? हमें क्या मतलब उनके विचारों से? कुछ ही दिनों की बात है। बस वैसे ही मम्मी पापा कहते हैं ना कि मेहमानों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। हम इधर आयुष फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने स्टेटस अपडेट करने में व्यस्त था। दोपहर में राधिका अपने नंदोई को कमरे से दोपहर के खाने के लिए बुलाने गई, जहां उसने अपने नंदोई को बात करते सुना। चलो अब हमारी टेंशन ख़त्म। आयुष को अब आराम से खाना और कपड़े प्रेस करके सब मिलेंगे। हॉस्टल में रहता तो हमारी चिंता और खर्चा दोनों बढ़ती रहती। उसी दिन रात के खाने पर अपनी आदत से मजबूर अखिलेश ने कहा, देखिए अजय, हमने आपकी बहन से कहा कि आयुष को हॉस्टल में रख देते हैं, लेकिन आपकी बहन जी हमारे पीछे पड़ गई। कह रही है नहीं, आखिर आयुष का भी कुछ फ़र्ज है अपनी बहनों के लिए। अब भाई की उम्र थोड़ी न रही जो हर जगह बेटियों के साथ आ जा सकते। इसी बहनों भैया भाभी की मदद हो जाएगी और बेटिया को भी सुरक्षा मिल जाएगी। आखिर भाई को कोई बेटा होता तो हमें यह सब ना सोचता। क्योंकि भाभी जी सही कहा ना मैंने? आखिर आप बेटिया की माँ है तो आपसे बेहतर पता होगा। एक तरफ नंदोई का मुस्कान तो वही दूसरी तरफ राधिका ने खीर परोसते हुए दोनों बेटियों की तरफ देखा, जिनकी बुआ फूफा से मिलने की खुशी नाराज़गी और दुख में बदल गई थी। तभी राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, जीजा जी यह खीर लीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो सोच रही थी कि आपका भी फैसला सही है। आयुष को आप हॉस्टल में ही रख दीजिए, क्योंकि यहाँ रहेगा तो उसके बहाने उसके 4 दोस्त भी मिलने आते जाते रहेंगे। ये तो सामान्य की सी बात है। अब ना तो हम ना ही बेचारा आयुष उन्हें घर आने से मना ही नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छे नहीं लगेंगे। दोस्तों को यहाँ मना करते हैं क्योंकि आयुष बेटा। सही कह रही हूँ मैं। और जैसा कि आपने अभी कहा कि मैं बेटिया की माँ हूँ, तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से बाहरी लड़कों का घर में आना जाना ठीक नहीं, क्योंकि जीजा जी सही कहा ना मैंने। और दूसरी तरफ एक साथ कॉलेज के लिए निकलने तो लोगों के 1000 सवाल भी होंगे कि छोटी बहन लेक्चर और बड़ा भाई अभी मैनेजमेंट कोर्स से MBA करने जा रहा है, तो अच्छा नहीं लगेगा। अब आप सबके सामने यह सब सुनकर आयुष को तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए माफ़ी चाहती हूँ कि मैं अपने घर में आयुष को नहीं रख पाऊँगी। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जब भी उसको कोई मदद चाहिए होगी हम ज़रूर मदद करेंगे। तो आप कल ही हॉस्टल जाकर देख लीजिए। चाहे तो श्रद्धा आपके साथ चली जाएगी। अनजान शहर में आपकी मदद भी हो जाएगी। ठीक है ना बेटा? अपनी माँ के मुंह से इस तरह का मीठा प्रभाव सुनकर दोनों बेटियों के चेहरे पर खुशी छा गई। राधिका अच्छी तरह जानती थी कि उन लोगों को उसकी बेटिया से ज़्यादा अपने बेटे की चिंता थी कि शहर की चमक-धमक में बिगड़ न जाए या रैगिंग वगैरह का शिकार न होगा। लेकिन यह बात स्वीकार कैसे करे उनका अहम जो बीच में आड़े आ रहा था। राधिका की बातें सुनकर अखिलेश और रतन निरंतर नजरें झुकाए गुस्से घूरते रहे, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए।